बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ भारतीय हुकूमत, फौज और भारतीय मीडिया चीन की तरफ से लद्दाख के महाज पर एक बड़े हमले को पसपा करने पर जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी जानब चीन की तरफ से ऐसा रद्द अमल सामने आया है कि जिससे अब ये महसूस होता है कि जिस चीनी हमले की बातें भारत कर रहा है वो चीन नहीं बल्कि एक बार फिर भारत की तरफ से ही की गई एक शरारत है। भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख के महाज पर इस बार झड़प पहले वाले पॉइंट पर नहीं हुई, बल्कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिंगर 5 की बजाय चुशाल के इलाके में दोनों ममालिक की अफवाज का आमना सामना हुआ है। चीनी वजारत खारजा और वज़ीर खारजा की तरफ से सख्त बयानात जो हैं वो भी सामने आए हैं, जबकि लद्दाख से मिलने वाली खबरों के मुताबिक बॉर्डर के दोनों इतराफ अफवाज की बड़ी हलचल पाई जा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त बिल्कुल एक जंगी माहौल बन चुका है और इलाका मुकीन दोनों ममालिक के फाइटर जेट्स को आसमान पर निगरानी करते हुए भी देख सकते हैं। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अहम मुलाकात कर रहे हैं, जिससे नाज़रीन ये इशारा मिलता है कि चीन और भारत के मबैन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। चीन अपनी साबका रवायात के ऐन मुताबिक खामोशी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी या फौजी सतह पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा कि चीन लद्दाख पर ये हथियारें पहुंचा रहा है या खतरनाक मिसाइल जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि सामने आने वाली इतलात का ज़्यादातर जरिया इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो चीन की तरफ से की जाने वाली फौजी तैयारियों से पर्दा उठाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे नए शामिल होने वाले भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही में पाकिस्तान और चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, क्योंकि इससे भारतीयों को आज शदीद किस्म की मिर्चें लगेंगी, क्योंकि भारत को एक बार फिर से चीन का फेंटा जो है वो लगने वाला है। दोस्तों, भारत और चीन के मबैन 29 और 30 अगस्त की रात होने वाली झड़प से तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस झड़प की खबर भारतीय वजारत दिफा की तरफ से जारी किए गए बयान से दी गई है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर पर हालात कशीदा से कशीदा होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत फौजी ज़राए ने पेश आने वाले ताज़ा वाक़े की मज़ीद तफसीलात बताते हुए दावा किया है कि चीनी अफवाज की एक बहुत बड़ी तादाद ने चुशाल के पॉइंट से भारत के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पहले से तैयार बैठी भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज को सख्त मज़म्मत के बाद वापस अपने इलाके में जाने पर मजबूर कर दिया। ताहम नाज़रीन, अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात जो है वो मौसूल नहीं हुई हैं। भारत के इस दावे के बाद चीन की वजारत खारजा ने चीनी अफवाज के भारतीय इलाके में घुसने की मुकम्मल तरदीद करते हुए इस वाक़े को भारत की एक शरारत करार दिया है, जबकि चीन के वज़ीर खारजा ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि जो भी चीन की सलामती से खेलेगा इसको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारतीय दल हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और वो लगातार अहम मीटिंग्स बुलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद पैदा होने वाली सूरत हाल पर जामिया मनसूबाबंदी बनाना और इस पर अमल करना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी हालिया पेश आने वाले वाक़े के असरात देखे जा सकते हैं और ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक चीनी फ़िज़ाइया के जदीद त्यारे J-20 मुसलसल फ़िज़ाई ऑपरेशन में शरीक हैं और पहली बार ये त्यारे भारतीय सरहद के करीब तरीन परवाज़ें कर रहे हैं, जबकि बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि चीन ने बॉर्डर के करीब ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों का लॉन्चिंग पैड भी तैयार कर लिया है और इस मिसाइल बेस की तामीर के बाद अब चीन ज़मीन से ही अपनी फ़िज़ा में घुसने वाले भारतीय तैयारों या भारत के अंदर मौजूद तनसीबात को भी निशाना बना सकेगा। नाज़रीन, लद्दाख के महाज पर पाई जाने वाली कशीदगी से वहाँ के इलाका मकीनों में भी सख्त परेशानी और बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान अगर महाज खुलता है तो इसका पहला निशाना लद्दाख ही बनेगा। इस सिलसिले में लद्दाख के गवर्नर RK माथुर ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हंगामी मुलाकात की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने गवर्नर को चीन के मामले पर होने वाली अहम पेशरफ्त और इन्हें आने वाले दिनों में भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली से आगाह करते हुए मुनासिब तैयारियों की हदायत दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लद्दाख के गवर्नर RK माथुर से अहम मुलाकात के बाद ये क्यास आराई भी शुरू हो चुकी है कि भारत हुकूमत ने अपनी अफवाज को वादी गलवान में फौजी ऑपरेशन के जरिए चीनी फौज के कब्जे को ख़त्म करवाने की इजाज़त दे दी है।
नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भारत के पास चीन के खिलाफ क्या जंगी ऑप्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 24 अगस्त को जो 31 अल्फाज पर मबनी तबसरा किया था, जिसे इंडिया के बेशतर अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी और इस पर काफ़ी मुबाहिसा भी जारी है। इसमें इन्होंने खबरसां एजेंसी ANI से कहा कि लद्दाख में चीनी फौज के तजावुज़ात से निपटने के लिए फौजी ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इसे इस वक्त ही इख्तियार किया जाएगा जब फौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। और अब इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं रहा कि चीन वापस जाने को हरगिज़ तैयार नहीं और मसले के पुरअमन हल की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ अहम सवाल ये भी है कि अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर मुल्क चीन से भारत क्यों जंग की तरफ बढ़ रहा है। भारत की तरफ से इस लम्हे जंगी ऑप्शन इस्तेमाल करने के पीछे शायद अमेरिकी थपकी भी हो कि वो भारत की मदद को आ पहुंचेगा या फिर बहिरा जनूबी चीन में चीन को उलझा लेगा। नाज़रीन, आने वाले दिन नहायत ही अहम है। एक बात तय है कि इस सारे माहौल में कहीं से भी अमन का चारा जलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप देख लें कि मोदी सरकार जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुश्किल में फंस चुकी है। जहां पहले ही चीन से वो तंग थे, अब दोबारा से फिर से उन्होंने चीन से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है। अब देखते हैं कि नाज़रीन आने वाले वक्त में चीन जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि हालिया झड़प के बाद चीन ने मुसलसल अपनी फौजें, अपना दीगर जंगी साजो सामान और असला जो है इसमें इन्होंने फौरी तौर पर इजाफा करना जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं भारत की मोदी सरकार जो है वो भी यकीनी तौर पर चुप नहीं बैठेगी और अंदर ही अंदर जंगी तैयारियां जो हैं अब दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हो चुकी हैं, जिसकी बाद मीडिया रिपोर्ट्स पर खबरें भी सामने आ रही हैं और कुछ जो हैं अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर वो सामने नहीं आ सकी। अब देखते हैं कि नाज़रीन आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है, क्या दोनों ममालिक जो हैं वो कोई मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालते हैं या फिर से कोई खूनी झड़प जो है वो देखने को मिलती है। अगर फिर से इस बार ऐसा हुआ तो भारत को एक बार फिर से एक अच्छा खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन जो है वो भारत से 2 गुना दुगनी ताकत रखता है फौजी ताकत के लिहाज से, चाहे वो असले की बात हो चाहे वो दीगर ऑप्शंस की बात हो। अब देखते हैं कि जनरल बिपिन रावत ने जो जंगी ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात की थी, इस पर क्या वो एक्शन लेते हैं कि भारत जो है वो क्या क्या जंगी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करता है। यकीनी तौर पर ये नाज़रीन अब आने वाला वक्त जो है वही बताएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, किसी नई डेवलपमेंट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।